नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है पीटीआई के हवाले से। बीजेपी ने राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा को रोक दिया है। कोरोना को देखते हुए बीजेपी का बड़ा फैसला। बीजेपी ने राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा पर रोक लगा दी है। यानी इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने मनसुख मंडाविया ने एक लेटर जारी करके भारत जोड़ो यात्रा को रोकने को लेकर निवेदन किया था और उसी कड़ी के अंदर फौरन बीजेपी ने यह फैसला लेते हुए राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा पर रोक लगा दी है। बीजेपी ने प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा चल रही थी बीजेपी की, बड़े जोर शोर के साथ शुरू की गई थी। लगभग हर विधानसभा तक पहुंचने के लिए कई रथ रवाना किए गए थे, लेकिन अब बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए इस यात्रा पर रोक लगा दी है। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, संयोग है या सीधे तौर पर बीजेपी ने फैसला किया? क्योंकि इससे पहले केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, उन्होंने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए, और अब बीजेपी ने खुद जन आक्रोश यात्रा, जो कि बड़ी धूम के साथ जोर शोर के साथ शुरू की गई थी, उसे रोक दिया है। एक नजीर पेश की है दूसरी पार्टियों के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मनसुख मांडविया ने कल ऐलान किया था, लेटर लिखा था और राहुल गांधी से गुजारिश की थी कि कोरोना फैल रहा है, नया वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो देश हित में उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा उसको स्थगित कर दें, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आप तो जन आक्रोश यात्रा ही निकाल रहे हैं, उस पर पहले रोक लगाइए। तो एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी की जो प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा चल रही थी उसको पार्टी ने स्थगित कर दिया है। अभी यात्रा आगे कब शुरू होगी इसका कोई पता नहीं, लेकिन पहले से 30 दिसंबर तक जो जन आक्रोश सभाएं हो रही थी इस वक्त, वो तय थी। अब उनको पार्टी ने रद्द कर दिया है और अब नया कार्यक्रम कब बनेगा ये पता नहीं, लेकिन कल हनुमानगढ़ और गंगानगर के दौरे पे रहने वाले हैं सतीश पूनिया, शायद उनका दौरा भी अब जो है निरस्त हो सकता है। अगर वो जाएंगे भी तो बड़ी सवाई नहीं करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से पूरी कोरोना की जो गाइडलाइंस पहले होती थी, जैसे कि कोरोना का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर वाली जो गाइडलाइन होती थी उसका पालन करते हुए लोगों से मुलाकात भले कर सकते, लेकिन आक्रोश की जो सभाएं थी, जो सरकार के खिलाफ बीजेपी गांव कस्बों में जाकर के जो माहौल बना रही थी, अब वो नहीं होगी। तो बीजेपी के ऊपर जब कांग्रेस सवालों की बौछार कर रही थी तो बीजेपी ने पहले कदम उठाया और कांग्रेस को मजबूर कर दिया। अब राहुल गांधी को भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करनी पड़ सकती है। हालांकि अभी तक उनकी ओर से कोई इशारा नहीं आया है, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है तो अब कांग्रेस को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन में हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और अगर कुछ केस भी भारत में आ गए, केस बढ़ गए, तो फिर दोनों ही पार्टियों के ऊपर तोहमत लगनी थी। लिहाजा बीजेपी ने देश की जनता के बाबूलाल, ये फैसला बीजेपी का इस मायने में भी, इस लिहाज से भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि लगातार खुद ही अशोक गहलोत ने भी जिक्र किया था, जब मनसुख मंडाविया ने लेटर लिखा था भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए, तो लगातार विपक्षी पार्टियों ने जो है वो बीजेपी पर हमला बोला था, कहा पहले अपनी जन आक्रोश यात्रा रोके, आप भी तो यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी बात को बहुत संजीदगी से रखते हुए कि ताकि सभी पार्टियों में, अब पूरे देश में एक जो मैसेज जाए, एक जो है वो गंभीर मैसेज जाए, सबसे पहले उन्होंने जन आक्रोश यात्रा पर रोक लगाई। अब कहीं ना कहीं बाबूलाल, इस मैसेज के बाद में इस बात को गंभीरता से लिया जाएगा। जी बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को भी लग रहा था कि जन आक्रोश यात्राओं का जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी घर तो बैठेगी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जब इतने दिन 16 दिन राजस्थान में गुजार के गए हैं तो उसके अगले ही दिन यानी आज ही कांग्रेस पार्टी ने कालवाड़ में एक बड़ी जनसभा करी है जिसमें कोई 30-35 हजार आदमी आए हैं। तो कांग्रेस भी रुकने वाली तो थी नहीं। जब दोनों ही पार्टियां सड़कों पर बड़ी बड़ी जनसभाएं करेगी आम लोगों के बीच में, तो कोरोना के फैलने का खतरा तो टलेगा नहीं। इसलिए बीजेपी को लगा कि देश हित में, राज्य हित में यही बेहतर रहेगा कि जो होड़ है राजनीतिक दलों में जनता से जुड़ने की इस वक्त, उसको रोका जाना ही बेहतर होगा, नहीं तो कोरोना फिर फैलेगा और जनता का भारी नुकसान होगा। राजनीतिक दल तो चुनाव की तैयारी में साल भर लगे ही रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो है चीन से जो डरा देने वाली खबरें आ रही है उस पर आपको एक्शन लेने का टाइम मिल रहा है। आप अभी समय रहते अगर कदम उठा लेंगे तो कोरोना की जो नई लहर है, जो नए वेरिएंट है, आप उस पर अंकुश लगा पाएंगे। अगर आपने देरी कर दी और जनसभाएं होती रही, भीड़ उमड़ती रही, तो फिर कोरोना जो है वो बेलगाम हो जाएगा, उस पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए केंद्र की सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय
ने जो फैसला किया, कल से जिस तरह गाइडलाइन की चर्चाएं हो रही हैं, राहुल गांधी से गुजारिश की गई, उसके बाद से चीजें मानी जा रही थी कि केंद्र की सरकार सख्ती बरतेगी और इंतजार नहीं करेगी कि कोरोना अब इतने बड़े स्तर पे फैल चुका है तो अब जाके फैसला करेंगे। क्योंकि बंगाल के चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी, जनसभाएं हुई थी और तब भी दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी कि आप अपनी रैलियों क्यों नहीं रोक देते। पीएम मोदी की रैलियां हो रही थी तो उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे थे। तो इस बार क्योंकि चुनाव नहीं है इसलिए ये यात्राएं स्थगित की जा सकती थी और बीजेपी ने वक्त रहते बड़ा फैसला लिया है। बाबूलाल, अब जब बीजेपी ने यह फैसला लिया है और जाहिर सी बात है कि जब जन आक्रोश यात्रा रोकी है तो बीजेपी कोशिश करेगी, अगर किसी राज्य में इस तरह की बीजेपी की सभा होती है या कोई दूसरे कार्यक्रम होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो भी टाले जाएंगे। तो क्या अब एक नैतिक दबाव कांग्रेस पर आएगा इस बात को लेकर? क्योंकि हमने और आपने देखा राजस्थान के अंदर या फिर मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में खासी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। तो क्या ऐसे में कांग्रेस भी आने वाले समय में या बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा का जो चरण है वो आज खत्म हो जाएगा। अब 10 दिन का ब्रेक होने जा रहा है वहां पर भी। तो अब ऐसी सूरत में 10 दिन बाद में क्या परिस्थिति बनेगी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी कन्याकुमारी से चल के और दिल्ली के दरवाजे तक तो पहुंच गए हैं। तो अब उनके पास एक वक्त भी है, वो नए सिरे से तैयारी करेंगे, जो फीडबैक आया उसको जुटाएंगे, जो ट्रक और कंटेनर चलते हैं उनकी मरम्मत का काम भी होगा। तो अभी उनके पास वक्त है। तो कांग्रेस पार्टी सोच समझ करके यात्रा को आगे बढ़ाने या स्थगित करने का ऐलान कर सकती है। लेकिन जब बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा स्थगित कर दी है, बड़ी जनसभाएं। बाबूलाल, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सतीश जी, एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है, एक बोल्ड स्टेप बीजेपी का, जिसने केंद्र ने चिट्ठी लिखी, मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को कि भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए। और इसके बाद में लगातार जो है वो कांग्रेस ने आपसे सवाल पूछे कि जन आक्रोश यात्रा को क्यों नहीं रोका जा रहा, और आपने इसमें एक बोल्ड स्टेप लेते हुए इस यात्रा पर रोक लगाई है। क्या इसका एक मैसेज पूरे देश में जाएगा ऐसी यात्राओं को, या फिर जहां पर भीड़ जमा होती है, चूंकि गंभीर खतरा मंडरा रहा है, चाइना के अंदर लाखों केस जो है वो रोज देखे जा रहे हैं, तो ऐसे में यह मैसेज पूरे देश के अंदर गंभीरता से लिया जाएगा? सतीश जी, देखिए, लोकहित में कई बार कुछ मुद्दों पर तत्पर निर्णय लेने होते हैं और पार्टी का निर्देश था। हालांकि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा था। लेकिन क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं तो सावधानी के नाते ये हमारा युग धर्म था, हमारा कर्तव्य था कि हम इसको स्थगित करते। तो आगामी अभी सभी यात्राएं ठीक से संपन्न हुई हैं, लेकिन आगामी निर्देशों तक हम इसको स्थगित कर रहे हैं। सतीश जी, क्या आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ रहता है? क्या पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में रहती है? इसके बाद में आप क्या इस यात्रा को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? ये आगे की स्थिति देखकर फैसला करेंगे या ये यात्रा पर आपने पूर्ण विराम लगा दिया है? नहीं, राजनीति में पूर्ण विराम नहीं होता, लेकिन यदि परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। लेकिन वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की उनकी मंशा के हिसाब से हम फैसला करेंगे। तो सतीश जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा भी रुकनी चाहिए? देखिए, वो तो फैसले तो सबके लिए एक जैसे ही होते हैं कि जहां ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो उस पर मुझे लगता है कि किसी तरीके की उसमें भेदभाव की और किसी तरीके की असमंजस की, दुविधा की आवश्यकता है ही नहीं। सतीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। साफ तौर पर कहना है कि केंद्र का फैसला था, पार्टी आला कमान का फैसला था, और चूंकि जनहित के अंदर इस तरह की यात्राएं जो हैं वो संक्रमण फैला सकती हैं, इसलिए इस यात्रा को फौरन रोक दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये सलाह भी दी कि ये सलाह सबके लिए है, भीड़ इकट्ठी ना हो, तो कांग्रेस को भी अपनी यात्रा रोकनी चाहिए। लेकिन बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, साफ तौर पर सतीश पूनिया का ये कहना था कि पार्टी आलाकमान ने फैसला किया और उन्होंने जो है वो इस यात्रा को रोक दिया है। साथ ही नसीहत भी दी। बाबूलाल जो है वो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का साफ तौर पर यह कहना है कि केंद्र ने फैसला किया, पार्टी आलाकमान ने फैसला किया, उन्होंने जो है वो इस यात्रा पर रोक लगा दी है। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बात कही
कि पूर्ण विराम कुछ नहीं होता है, पूर्ण विराम नहीं होता राजनीति में। समीक्षा करेंगे हालात की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर मिल रही है, कोरोना पर